अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या इब्न आदम इन्नक मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लक अला मा कान मिनक वला उबाली या इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबक अनान अस्समाई हुम्मा अस्तग़फ़िरनी फ़ग़फ़रतु लक या इब्न आदम इन्नक लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि ख़ुताया हुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन लअतैतुक बिक़ुराबिहा मग़फ़िरह। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, जब तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, मेरे ऊपर मुकम्मल तौर पे भरोसा रखेगा, तेरे आमाल जैसे भी हो मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा और मुझे तेरे गुनाहों की कोई परवाह नहीं। ऐ इब्ने आदम, तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाए और तुम मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुझे माफ़ करूँगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तू इतने गुनाह लेकर आए कि रूए ज़मीन भर जाए, यानी लौ अतैतना बिक़ुराबिल अर्दि ख़ताया, तू मेरे पास इतने गुनाह लेकर आए कि रूए ज़मीन भर जाए तो मैं तेरी इतनी ही मग़फ़िरत कर दूँगा बशर्ते कि तूने शिरक न किया हो। अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लअतैतुक बिक़ुराबिहा मग़फ़िरह, कि मैं तुम्हारे पास उतनी ही मग़फ़िरत लेकर आऊँगा। इस हदीस पे आप गौर कीजिए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस दुनिया के अंदर बंदा जितने भी गुनाह कर ले, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद वाबस्ता रखना चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आदमी दिनों रात गुनाह करते जाए और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें रखे। जैसे कि शायर ने कहा कि तसिल ज़ुनूब इला ज़ुनूब तरतजी व तरकल जनान बिहा व फौदा आबिदी, तुम गुनाह पे गुनाह किए जाओ और एक आबिद की कामयाबी की तरह से उम्मीदें रखो। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कि गुनाह अगर तुमसे हो जाए तो गुनाह करने के बाद ना उम्मीद मत हो जाओ। हत्तल मक़दूर गुनाह से बचना चाहिए, उसके बावजूद भी बशरी तकादे के बुनियाद पर गुनाह हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम कितने ही ज़्यादा गुनाह कर लो, मैं तुम्हारे पास मग़फ़िरत लेकर आऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमारी ज़ात में किसी को शरीक न करो। मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने गुनाह बशरी तकादे के बुनियाद पर हम कर लेते हैं और उस गुनाह के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ बलगत ज़ुनूबक अनान अस्समा, अगर वो आसमान पर गुनाह हो जाए, इतना ज़्यादा गुनाह है कि वो आसमान की बुलंदी तक पहुँच चुका है, अल्लाह के रसूल मानते हैं मैं तुम्हारे पास उतनी मग़फ़िरत लेकर आऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह ला तुश्रिक बी शैअन, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। यानी शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मालूम ये हुआ कि हत्तल मक़दूर में गुनाहों से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी गुनाह अगर हो जाता है और शिर्क से अपने आमाल को बचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में शरीक करने से अपने आमाल को महफूज और मामून रखते हैं, तो यकीन अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता रखो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। खुलासा कलाम ये है, गुनाह अगर आपसे हो जाए तो अपने गुनाहों पे आप मग़फ़िरत चाहो, अल्लाह के सामने तौबा करो और शिर्क जैसी बदतरीन और अज़ीम गुनाह से बचते रहो। यकीन अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुनाहों से इज्तनाब करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।